हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे अल्टीमेट यूपीएससी मेंस स्ट्रेटजी। ठीक है, यूपीएससी का मेंस का स्ट्रेटजी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि स्ट्रक्चर कैसे लिखे और स्ट्रक्चर का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, आज वही सब हम लोग एनालिसिस करेंगे टॉपर के आंसर कॉपी के मुताबिक। ठीक है, ये एक दो टॉपर का मैं आंसर कॉपी दिखाऊंगा, पूरा फुल जीएस 2 का पेपर है। जीएस 2 पेपर का 20 के 20 क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको। उसके जरिए हम लोग देखेंगे ये आंसर कैसे लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे कैसे लिखना है, कितना फॉर्मेट में होगा, कितना वर्ड में होगा, ये सब चीजें आज की वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए ये वीडियो है। आंसर राइटिंग के लिए आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आंसर राइटिंग स्टार्ट करना ही बहुत मुश्किल है। स्टार्ट कर लिए तो आपका देखिएगा आस्ते आस्ते लिखते 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 ठीक आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा, कंटेंट भी ऑटोमेटिकली दिमाग में आने लगेगा। लेकिन आप नहीं लिखिएगा तो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, जितना भी पढ़ लीजिए आंसर नहीं लिख पाइएगा। क्योंकि 3 घंटा का मेंस का पेपर होता है, 3 घंटा में आपको 4000 वर्ड लिखना पड़ता है। 4000 मतलब बहुत बड़ा काम है, वो आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, ये ऐश्वर्या वर्मा का 2021 का टॉपर है। ऑल इंडिया रैंक 4 आया था उनका। ठीक है, उनका ये आंसर कॉपी है। विजन आईएएस में उन्होंने टेस्ट सीरीज लिखा था, उसका कॉपी है ये। ठीक है, 11 दिसंबर 2020 का 21 का। सभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उनका इंट्रोडक्शन कैसे लिखा था, कंक्लूजन कैसे लिखा था, बॉडी कैसे लिखा था, बॉडी का स्ट्रक्चर क्या था, माइंड मैप कुछ बनाया था कि नहीं, मैप वगैरह कुछ दिया था कि नहीं, एग्जांपल दिया था कि नहीं, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को छोड़कर भागिएगा नहीं, तो इसमें इस कॉपी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए ये पहला क्वेश्चन, देखिए गवर्नेंस का क्वेश्चन है। देखिए ओपन गवर्नमेंट डेटा। ठीक है, ओपन गवर्नमेंट डेटा, ये क्वेश्चन आया है ट्रांसपेरेंसी से। देखिएगा यूपीएससी के सिलेबस में साफ करके लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, कैन बी सीन एज ए स्टेप टुवर्ड द ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द बेनिफिट ऑफ ओजीडी एंड चैलेंजेस विद इट लाइस देयर इन। ठीक है, इसका बेनिफिट पूछा है और चैलेंजेस पूछा है। ठीक है, बॉडी में आपको देखिए ओपन गवर्नमेंट डेटा पूछा है, तो कीवर्ड ओपन गवर्नमेंट डेटा हो गया, तो आपको कीवर्ड का डिफिनेशन लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा था, इंट्रोडक्शन में दो चीजें लिखा है। एक इंट्रोडक्शन में लिखाएगा फैक्ट लिखाएगा, जैसे इलेक्शन कमीशन आ गया, सीएजी लिखाया गया, तो उसमें आप डिफिनेशन उसका नहीं होता है, तो फैक्ट आप लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल ये डिस्कस करता है, इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट करने की बात करता है। ठीक है, जैसे देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से क्वेश्चन आया, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किया गया था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आर्टिकल है, वो सब फैक्ट हो गया। ठीक है, और एक हो गया जैसे देखिए कोऑपरेटिव हो गया। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इस सब की चीजों का डिफिनेशन होता है। ठीक है, ये सब चीजों का डिफिनेशन होता है, तो डिफिनेशन आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। देखिए जैसे ओपन गवर्नमेंट डेटा का डिफिनेशन क्या होगा, वो लिख दीजिएगा। देखिए ओपन गवर्नमेंट डेटा रेफर टू द डेटा ऑफ गवर्नमेंट ओपन इन द पब्लिक डोमेन विच कैन बी हेल्प द सोसाइटी टू एक्सेस देम। ठीक है, ये हो गया, डेफिनेशन लिखा गया। उसके बाद देखिए आपको सिर्फ क्या करना है जानते हैं, मेंस का बॉडी में देखिए 150 वर्ड का रहेगा या 250 वर्ड का रहेगा। ठीक है, दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर का और 250 नंबर वर्ड का। ठीक है, 10 नंबर वाला ये रहेगा, 15 नंबर वाला ये रहेगा। तो देखिए 150 वाला में 30 वर्ड का आपका इंट्रोडक्शन लिखना है, प्लस 30 वर्ड का कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, 30 30 60 वर्ड हो गया, 90 वर्ड बचा। आपको पकड़ लीजिए 50 50, ये 25 25 भी हो सकता है, वेरिस करते रहता है। देखिए आपको 50 मार्क्स, दो पार्ट होते हैं क्वेश्चन के। ठीक है, 50 50 वर्ड लिखना है। ठीक है, दो पार्ट, एक पार्ट है देखिए बेनिफिट है, एक पार्ट बेनिफिट हो गया और दूसरा पार्ट है चैलेंजेस। 50 वर्ड में आपको बेनिफिट लिखना है, 50 वर्ड में आपको चैलेंजेस लिखना है। ठीक है, 50 वर्ड में कैसे होगा, आपको एकदम कीवर्ड ही सिर्फ आपको लिखना है, बड़ा बड़ा नहीं कि एक दो पॉइंट लिख दिया उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहे जा रहे हैं कि किताबी वाला ज्ञान। तो एग्जामिनर आप खुद के सोच कर देखिए, आपके पास कोई कॉपी आएगा चेक करने के लिए, तो आप अच्छा से लिखा हुआ रहेगा, माइंड मैप की तरह बना हुआ अगर समझने में आसानी होगी, तभी ना आपको अच्छा लगेगा, तो आप अच्छा मार्क्स दीजिएगा। अब किताबी वाला ज्ञान कोई भी आप देखिएगा, यूट्यूब का लेक्चर ही देखिएगा कि कोई भी किताब वाला लेकर किताब लेकर आया, उसी से पढ़ा रहा है। तो किताब लेकर आया और मुझे टीचर अच्छे से समझा रहा है, उसमें फर्क ही क्या रह गया, मैं खुद से किताब ना पढ़ लूँ। उसी इसी वजह से आंसर भी देखिए इन्होंने कितना साफ साफ लिखा है। देखिए इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है, एम्पावरिंग सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजन को एम्पावर करना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करना, उस पॉइंट को थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर दिया है उन्होंने। ठीक है, देखिए 4 पॉइंट लिखा है उन्होंने। ये देखिए तीसरा नंबर पॉइंट, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, ये 4 पॉइंट हो गया बेनिफिट में। और देखिए उन्होंने चैलेंजेस में कितना पॉइंट लिया है, चैलेंजेस में 3 पॉइंट लिखा है, डेटा प्राइवेसी का प्रॉब्लम हो सकता है और डिसीजन व्हाट टू डिस्क्लोज
एंड व्हाट टू प्रोटेक्ट, ठीक है, कि क्या डिस्क्लोज करे और क्या प्रोटेक्ट करे, उसमें भी ये हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या क्या छुपा के रखे, क्या पब्लिक को दिखाए, कुछ चीजें उसमें भी तेल बेल हो सकता है, ठीक है। इट में बी एक्सप्लॉइटेड बाई फॉरेन फर्म टू अफेक्ट डिसीजन, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी बहुत जरूरी है, देखिए इन्होंने लास्ट में एक एग्जांपल भी दे दिया है, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन देख लीजिए, कंक्लूजन देखिए 20-25 वर्ड का होगा। देखिए एन ऑप्टिमम बैलेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नीड शुड बी रिसॉल्व विच यूजिंग ओजीडी फ्रेमवर्क, ठीक है। कंक्लूजन में हमेशा एक सजेशन लिखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे भी देखिए उन्होंने सजेशन की लिखने की बात की है, ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑप्टिमम बैलेंस को मेंटेन करने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, ठीक है, उन्होंने यही लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गवर्नेंस सही आया है, प्रोबेटी इन गवर्नेंस, ठीक है। कीवर्ड क्या है, प्रोबेटी इन गवर्नेंस। देखिए एन इम्पोर्टेंट रिक्विजिट फॉर इंश्योरिंग प्रोबेटी इन गवर्नेंस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का कीवर्ड को हमेशा डेफिनेशन में लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। प्रोबेटी इन गवर्नेंस, probity in governance is absence of corruption analysis। देखिए poverty in governance refer to the moral behavior and character of government organization as so as to uphold the procedure, ठीक है, procedural uprightness regard regardless of individual manning this institution, ठीक है। देखिए दिस मेंटेन द स्क्रूटिनिटी ऑफ द ऑफिस एंड बिल्ड ट्रस्ट, ठीक है, ये कीवर्ड हो गया। देखिए एब्सेंस ऑफ करप्शन, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, बेनिफिट क्या हो गया, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस का बेनिफिट उन्होंने लिखा है, ठीक है। देखिए बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट, ये सब कीवर्ड देखिए, ये सब इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी उसमें भी पहले वाला क्वेश्चन में भी था, ठीक है। बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट, ये सब पॉवर्टी गवर्नेंस का सब क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, गवर्नेंस का, इथिक्स का, ये सब क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन में ये सब कीवर्ड आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक ट्रस्ट को इंक्रीज करना, ठीक है, ये सब कीवर्ड। उसके बाद देखिए देखिए इम्प्रूव वर्क कल्चर, वर्क कल्चर से इंडियन सोसाइटी में क्वेश्चन आया, देखिए इंक्रीज इफिशिएंसी, ठीक है, ये कीवर्ड लिखा है। उसके बाद देखिए ये वाला बोल रहे हैं स्ट्रक्चर, देखिए इन्होंने माइंड मैप की तरह कितना अच्छा से बताया है, ठीक है। माइंड मैप की देखिए हाउ अपार्ट फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ करप्शन देयर आर ऑफर अदर फैक्टर दैट आल्सो अफेक्ट पॉवर्टी इन गवर्नमेंट, ठीक है। देखिए कौन सा चीज, देखिए कैरेक्टर ऑफ लीडर, ठीक है, लीडर का कैरेक्टर, उसके साथ एग्जांपल भी दे दिया है। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम हो गया, ठीक है, जैसे क्या बोले अशोक खेमका हो गया, बहुत सारे, दुर्गा शक्ति नागपाल हो गया, आर्म्स पूनम पाल्म हो गया, ठीक है, मणिपुर का जो आईएएस ऑफिसर था जिन्होंने 100 किलोमीटर रोड बिना गवर्नमेंट के फंड से बना दिया, ठीक है, दुर्गा शक्ति नागपाल हो गया, अमित कोलकोरे है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। वो सब एग्जाम्पल मैं एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा, कम से कम 20 एग्जाम्पल आपको एक वीडियो में लिख कर दिखा दूंगा, ये एग्जाम्पल ये जगह पे ये कीवर्ड अगर आएगा तो वो एग्जाम्पल आप एपीजे अब्दुल कलाम का, महात्मा गांधी का, ये एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल हर एक चीज में आप दे सकते हैं, चाहे अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, सेल्फलेसनेस हो, या कोई भी चीज हो, सब कुछ में आप दे सकते हैं, ठीक है। देखिए इथिकल स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट, ठीक है, टाटा ग्रुप हाई इथिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, टाटा ग्रुप का हाई इथिकल स्टैंडर्ड इन्होंने यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है। देखिए मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, बेटर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ठीक है। उसके बाद देखिए छोटा करके खूबसूरत सा कंक्लूजन लिख दिया है। देखिए पॉवर्टी इन गवर्नेंस, ठीक है, इंक्रीज द इफिशियंसी इन एंड पब्लिक ट्रस्ट बाई बाई इनह्यूमिनिटी ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्यूमरेट दैट इज डिसिसिव फैक्टर बिहाइंड द मोरल एटीट्यूड। ये क्वेश्चन जीएस पेपर 4 है, ठीक है, ये इथिक्स का क्वेश्चन है, ये इथिक्स का क्वेश्चन है, इसीलिए इथिक्स वाला सब क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। मोरल एटीट्यूड also discuss the incident of your life wherein you brought about the change in the someone attitude, ठीक है। कीवर्ड क्या है, एटीट्यूड, हमेशा कीवर्ड का ही आपको डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। कीवर्ड क्या है, एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है जानते हैं, एटीट्यूड होता है कि इल्किनेशन, ठीक है, आपका किसी चीज की तरफ, किसी पर्सन की तरफ, कोई भी शख्स चीज या कोई जगह की तरफ आपका इल्किनेशन मतलब झुकाव हो तो उसी को बोला जाता है एटीट्यूड, ठीक है। देखिए देखिए एटीट्यूड इज लर्न एंड enduring predisposition to
बिहेव आइदर फेवरेबली और डिसफेवरेबली टुवर्ड द, देखिए किसी चीज की तरफ सही झुकाव या गलत झुकाव, ठीक है, फेवरेबली और डिसफेवरेबली टुवर्ड, ठीक है, इवेंट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कोई पर्सन हो गया, उसकी तरफ आपका झुकाव कैसा है, ठीक है, आप उसके से तरीका क्या है, कोई भी चीज कर रहे हैं उसके साथ, तो कोई भी जैसे किस चीज के तरफ ये अट्रैक्शन होता है उसी को बोला जाता है एटीट्यूड, ठीक है। देखिए moral attitude is the attitude that is shaped by the moral value which depend on various factor, कौन कौन सा फैक्टर है, वो फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस, परसुएशन फॉर रोल मॉडल, ठीक है। देखिए ये रोल मॉडल जो कीवर्ड है ना, रोल मॉडल से भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, 2014 में शायद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था रोल मॉडल के कि आपका रोल मॉडल कौन है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया है, उसके बारे में क्या जानते हैं, रोल मॉडल से आया था और उससे आप क्या सीखने को मिलता है, कौन सा सिविल सर्विस के वैल्यू आप उससे सीख सकते हैं, यही लिखने का था, ठीक है, 5 पॉइंट सीख दिएगा क्योंकि इथिक्स का हर क्वेश्चन 10 मार्क्स से आता है, ठीक है, टोटल इथिक्स का कितना आता है, 13 क्वेश्चन रहता है जीएस से, ठीक है, और 6 क्वेश्चन रहता है, 6 क्वेश्चन रहते हैं, क्या बोला जाता है, केस स्टडी का, ठीक है, जीएस का 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 13 क्वेश्चन, 13 में से देखिएगा 8 या 9 क्वेश्चन जो होता है ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट से आता है, और 5 6 3 या 4 जो रहता है वो कोटेशन के बेस पे रहता है, एक कोटेशन दे देगा उसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा, ठीक है, और बाकी 6 जो होते हैं 120 मार्क्स, 20 मार्क्स का हर क्वेश्चन रहता है, 6 रहते हैं 120 मार्क्स, वो केस स्टडी आता है, केस स्टडी में ही सिविल सर्विस का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो जो इंटीग्रिटी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, सेल्फलेसनेस हो गया, इंटीग्रिटी, एटीट्यूड, ये सब चीजें बहुत जरूरी है, सेल्फलेसनेस हो गया, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट हो गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, इतना आज की वीडियो में के लिए काफी है, नहीं तो बड़ा वीडियो बहुत कोई देखना नहीं चाहता है, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये आंसर कैसे लिखा जाता है, एक एक वीडियो में आंसर के लिए भी लेकर आऊंगा कि ठीक है, कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए, बहुत सारे इंट्रोडक्शन भी लिख कर आपको दिखा दूंगा, कंक्लूजन भी लिख कर दिखा दूंगा, और बॉडी तो सबको पता रहता है कि बॉडी में क्वेश्चन जो डिमांड करता है वही लिखना पड़ता है, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो वो चीज़ें जरूरी है, ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।